बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। एक अहम बड़े ओहदे पर तैनात शख्सियत जो है उसकी छुट्टियों का जिक्र चल रहा है। वो कौन सी शख्सियत है, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन इसके साथ साथ दो तीन खबरें और आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जनाब इमरान खान साहब आज उनको एक बार फिर अदालत की छतर छाया में जो है वो छुपने का मौका मिल गया। यानी कि उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। बगावत का ये केस था तो उसमें उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। आज वो लाहौर से इस्लामाबाद गए थे जिस तरह वो पहले जाते हैं। तो जनाब उसी तरह वो बाल्टी सर में रख के सारा कुछ, चूँकि खौफ तो बड़ा है, उनको डर तो बड़ा है, पेशी उन्होंने खैर भुगता ली है और 3 मई तक उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का अदालत ने हुक्म दिया है। यानी कि खान साहब की गिरफ्तारी एक बार फिर टल गई है और खान साहब को वो जो डरावने ख्वाब आ रहे थे ना, उनका सिलसिला जारी रहेगा। और इसके साथ साथ एक और ख़बर आपके साथ जो है वो भी शेयर करनी है कि जनाब अली ज़मान पार्क में जो है एक तरफ जो टिकटों की तकसीम को लेके मुजाहरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ सन्नाटे भी छाए हुए हैं। वहाँ पे हू का आलम भी है, खौफ का आलम भी है। चूँकि जिन लोगों ने खान साहब की हिफाजत के नाम पर उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए वहाँ पे वो करोड़ों रुपया खर्च किया, कैंप लगाते रहे, खाने वाने खिलाते रहे, खाबे शाबे चलते रहे, उन सब को तकरीबन खान साहब ने जो है वो जिस तरह वो करते हैं कि उन्होंने कभी किसी के साथ वो क्या कहते हैं वफा नहीं की। उन्होंने हमेशा एहसान फरामोशी की है, वो कोई भी हो। इवन के देखें अगर उनकी जमात को पाँव तक खड़ा करने के लिए एहसन रशीद साहब जो हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने बहुत काम किया था। इसी तरह एडमिरल जवेद इकबाल साहब, वो आज भी ज़िंदा हैं, उन्होंने बहुत काम किया। तो इन सब लोगों को खान साहब ने जैसे ही वो मौका मिला तो इनको बाकायदा तौर पे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और इन पे पाँव रख के ऊपर गए। तो अपने उन तमाम लोगों को हमेशा उन्होंने, जिन्होंने इनके साथ कोई अच्छा किया, उनके साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया। अभी सबके सामने है जनाब कमर जवेद बाजवा साहब, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, और उन्होंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया और उनको फिर क्या क्या कुछ इन्होंने नहीं कहा, तो वो सबके सामने है। तो इसी तरह से ये एहसान फरामोश ही हैं। तो यहाँ पर भी जिन लोगों ने इनको बचाने के लिए वो कैंप लगाते रहे, इनके लिए 24 घंटे वहाँ पे जो एक माहौल बना के रखा, वो तकरीबन, वो मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि वो तकरीबन कोई 95% वो सारे के सारे लोग जो हैं वो बेचारे आउट हुए। उनमें से किसी को टिकट नहीं मिल सका। टिकट उनको मिल सका जिन्होंने वहाँ पे अंदर मुलाकातें की और जो पैसा दूसरों ने बाहर लगाया था उन्होंने कैश में वहाँ पे दिया, तो उनको वहाँ पे टिकट मिल गया। अब वो कैंप जो है वो तकरीबन उजड़ चुके हैं। जिनको टिकट मिला है वो अपने हलकों में चले गए हैं, वहाँ पे जाके अब वो हल्ला गुल्ला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, मिलना कुछ नहीं है, चूँकि इलेक्शन तो होते हुए दिखाई दे नहीं रहे हैं। वो वहाँ पे इलेक्शन खेल रहे हैं। जो उनके अपने लोग जो नाराज़ हैं उनको मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लग रहा है कि जैसे सिर्फ ये मैदान में अकेली पार्टी, बाकी सब जो हैं वो बिल्कुल खामोशी के साथ, वो कहते हैं लंबी तान के सोए हुए हैं। कोई दूसरी जमात जो है वो इस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं देती। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात जो है पंजाब में, वो एक सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, एक बड़ी सियासी जमात है। लेकिन उन्होंने इस हद तक नज़रअंदाज किया इस 14 मई के इलेक्शन को कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को टिकट्स जारी नहीं किए। यानी कि इतना कॉन्फिडेंस है कि जी इलेक्शन नहीं होने। और जनाब बात भी यही है कि इलेक्शन नहीं होने, क्योंकि जो हुकूमती और अपोजिशन की कमेटी बैठी है ना ये इलेक्शन के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब जिसमें हैं, ठीक है, अब वो अपना अली ज़फ़र साहब जिसमें हैं, फवाद चौधरी साहब, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से लोग हैं, इसी तरह हुकूमत की तरफ से इसहाक डार साहब और दीगर जो लोग हैं, ये जो कमेटी बैठी है ना, वहाँ पर भी एक तरह से मामला शायद किसी नतीजे पे पहुंच जाते। चूँकि ये सियासी लोग हैं तो ये बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन एक बार फिर खान साहब ने आज जो है वो इसमें बोंगी मार दी है। उन्होंने, अभी बात किसी नतीजे पे पहुंची ही नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक बैठक हुई है, अभी तो पता नहीं कितनी और इस तरह की नशिस्तें होनी है, फिर उसके बाद कोई पॉइंट टू पॉइंट मामला चलेंगे, किसी एक मसले का हल निकालेंगे, फिर दूसरे का, फिर इस तरह से चीज़ें तय होती हैं। लेकिन खान साहब ने जनाब आज फरमा दिया कि जनाब अगर ये फौरी असम्बलियाँ नहीं तोड़ते तो फिर मैं ये शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोगों को कहता हूँ कि जी आप छोड़ दें मुज़ाकरात। तो भी छोड़ दें मुज़ाकरात, कौन आपको कह रहा है कि आप मुज़ाकरात करें? आपको खुद समझ नहीं आ रही है। खान साहब का इशू ये है कि शायद उनका, वो कहते हैं ना, इनको दिमाग का कोई मसला है, तो वाकई लग रहा है कि इनको कोई मसला है। ये एक बात करते हैं फिर अगले दिन उसकी नफ़ी करना शुरू कर देते हैं। खुद ये कहते हैं कि जी मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारी
जगहों पे बहुत सारे जो इंटरेक्शंस हैं मीडिया के साथ मुख्तलिफ लोगों के साथ, उसमें ये कह चुके हैं मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो पैगाम भी भेजता हूँ, कोई मुझे जवाब नहीं देता। वो कहते हैं ना पंजाबी जी को, कोई मुँह लाने तैयार नहीं इन्होंने। तो अब अगर मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो जनाब इन्होंने फौरी कहा कि अगर ये फौरी असम्बलियाँ नहीं तहलील करते बाकी दो सूबों की भी, तो जनाब फिर ये मुज़ाकरात तो भी रहने दें। मुज़ाकरात असम्बलियाँ तो इस तरह तहलील नहीं ना होनी। अब आप इतने लाडले तो हैं नहीं कि आपके कहने पर असम्बलियाँ दो सूबों की जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ और वक्त से पहले वहाँ पर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, इसलिए कि जनाब लाडले को बहुत तेज़ी से इलेक्शन आया हुआ है। तो ऐसे नहीं होना खान साहब, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको ये अक्टूबर तक ही इंतज़ार करना पड़ेगा, उससे पहले इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। अभी जो नई तजावीज़ आई हैं, कल ठीक है वो एक डेड लॉक था, लेकिन वो चूँकि सियासतदान है उन्होंने फिर भी ये जो बातचीत की गई उसमें कहा गया जी बड़ा खुशगवार माहौल है, मज़ीद पॉइंट्स इसमें आएंगे, बातें जो हैं वो हल की जा सकती हैं। चूँकि असम्बलियाँ इसमें दो सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और वहाँ की सूबाई हुकूमतों को जो है वो क्या कहते हैं इसमें एतमाद में लेना है, फिर ये मामला आगे बढ़ना है। लेकिन खान साहब चूँकि ज़िद पे हैं तो अब उनकी मजबूरी भी है कि इस मामले में लटका बैठे रहें, चूँकि जहाँ पे इनको थोड़ा सा आसरा था ना वो आसरा भी ख़त्म हो चुका है। वो आसरा था सुप्रीम कोर्ट का, और कल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हुआ है ना, मतलब इमरान खान साहब की जो सारी आसें उम्मीदें हैं वो दम तोड़ गई हैं। और खान साहब की एक तरह से वो ये कहा जाए ना कि वो एक सियासी तौर पे बेजान हो चुके हैं, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपने पहले वीलॉग में कहा था सॉफ्टवेयर अपडेट, तो शायद कुछ लोगों को तब नहीं पता चला, समझ नहीं आई, तो अब शायद यकीन हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो चुका था। ठीक है, तो अब इमरान खान साहब जो हैं उनको समझ आ गई और अब तहरीक इंसाफ के जो वो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं ना वहाँ पर ज़रा देखें कि वो जजेस जिनके बारे में ये कुछ दिन पहले जो है वो कई किस्म की जनाब तारीफ़ें कर रहे थे, अब उनके हवाले से क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस समेत दीगर जो दो जजी साहिबान हैं उन पे तो बहुत किस्म के इल्ज़ामात इतने तो दूसरे लोगों ने लगाए जितने ये वहाँ पे लगा रहे हैं। तो अब इनकी आस उम्मीद जो है वो दम तोड़ चुकी है। और बिल्कुल आखिर में जनाब एक अहम शख्सियत का इस्तीफ़ा, ये इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत गर्दिश कर रही है ये ख़बर कि एक अहम शख्सियत जो है वो एक लंबी छुट्टी पे जा रही हैं। अब शख्सियत जो है वो उनके नाम भी वहाँ पे ज़ेर गर्दिश हैं, तो मैं अभी उनका नाम तो यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझ आ रही है कि मौजूदा सिनेरियो में जो अहम शख्सियत स्टेप डाउन जो करने जा रही हैं, या जिनका वो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, या थोड़ा सा वो रवैया चेंज हुआ है, या उनके वो जो था ना तनाव उसमें थोड़ी सी कमी आई है, तो इसके पीछे की जो सारी वो अपना क्या कहते हैं ब्रीफिंग और जो मामला है ना, अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चूँकि जिस तरह से मामला मिस हैंडल हुए हैं और जो सियासी तनाज़ात थे उनकी वजह से मज़ीद तनाज़ात जो हैं वो पैदा हुए, तो अब इसमें ये बहुत तेज़ी से ये बातें चल रही हैं कि एक अहम शख्सियत वो हो सकता है कि इस मौजूदा सूरत हाल में किसी भी वजह से जो है वो एक लंबी छुट्टी पे चली जाएं, और ताकि उसके बाद उनके जो सेकंड हैं वो ज़ाहिर है वो वहाँ पे कमान संभालेंगे या वो मामला को लेके आगे चलेंगे, तो उससे हो सकता है कि ये हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएं। और जो अदारों में इस वक्त तनाव की सूरत हाल है, जो इख्तलाफात की सूरत हाल है, उसमें भी कुछ बेहतरी आ सके। लेकिन ये बहुत अहम किस्म की जो है वो अफवाह है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ जो है वो खाली अफवाह नहीं है, इसमें अंदर खाते बहुत कुछ हो रहा है। और बताने वाले जो वाकफ़ान हाल है वो कह रहे हैं कि इस पर वो जो अहम शख्सियत हैं उन्होंने अपने करीबी जो लोग हैं उनसे इस पर मशावरत भी की है कि वो चाहते हैं कि वो इस मामले पे जो है, चूँकि जितना इसमें वो नुकसान हो सकता था वो हो चुका है, अब मज़ीद नुकसान से बचने के लिए वो जो है वो एक लंबी छुट्टी पे चले जाएं ताकि ये मामला जो है वो आगे बढ़ सके और मुल्क में जो तनाव की सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। ये अहम इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीलॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।